जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो। चलिए राधे राधे सभी को, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे लाइव हैं। तो भाई ठंडी तो डेली बढ़ ही रही है, एकदम देख रहे हो यहाँ पे। हद से ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून भाई। ठंडी डे बाई डे बढ़ रही है और अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिहार में तो 1998 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1998 के बाद में बिहार में ऐसी ठंडी आई है। यही होगा एकदम क्लाइमेट चेंज की जो है, ठंडी अपने धीरे धीरे चरम पे जाएगी और गर्मी भी अपने धीरे धीरे चरम पे जाएगी। जब ठंडी आएगी तो एकदम खतरनाक लेवल का ठंड, और जब गर्मी आएगा तो खतरनाक लेवल की गर्मी। ठीक है, पेड़ों की कटाई का ये बहुत बढ़िया परिणाम है। आइए चलिए, ग्लासियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं और हम लोग जो मेरे भाई टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपको पता ही है कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए कौन सा टॉपिक पढ़े थे बताइए। यूनिट डिजिट। और आज उम्मीद है मुझे कि हम लोग यूनिट डिजिट को ख़त्म करेंगे बढ़िया तरीके से, सारी चीज़ों को। ठीक है, जो भी हमारे टाइप हैं, जो भी हमारे सवाल बाकी जो हैं हमारे, आज हम लोग उसको बहुत अच्छे से हो सकता है ख़त्म कर दें। ठीक, चलिए आ जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे के लेक्चर्स को देख चुके होंगे। पीछे की जो भी वीडियोस मैंने पढ़ाई है आपने उसको देखा होगा, समझा होगा और मेरे भाई यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, आइए चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हमने कुछ सवाल किए थे और कुछ हमने होल्ड पे रखा हुआ था। तो जो होल्ड वाले क्वेश्चंस हैं हम लोग उनको बाद में करेंगे। पहले जो हमारे आगे के सवाल है बच्चों, हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसको बनाया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत प्यारा अपने आप में एक सवाल है जो मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर की कहीं ना कहीं पहचान कराने में हमारी मदद करता है। कहीं ना कहीं पहचान कराने में मदद करता है और वो ये सवाल ये है। जैसे आपने दुनिया में बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर देखे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, ऐसे कर करके तमाम सारे परफेक्ट स्क्वायर आपने देखे हैं, बहुत सारे। तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बच्चों बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है। किसी भी संख्या को दो बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की जब हम बात करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की जब हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमारे सामने क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपने वन का स्क्वायर देखा। आप देखते चलिए सारे के सारे। जब आप वन का स्क्वायर देखते हैं तो क्या आता है, वन आता है। आप दो का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है, चार आता है। आप तीन का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है, नौ आता है। ठीक है, तो ऐसे ही भाई पिन कर दीजिए। ठीक है, चार का स्क्वायर देखते हैं तो आपका कितना आता है, तो 16 आता है। पाँच का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। आप मेरे भाई छः का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है, 36 आता है। आप सात का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है, 49 आता है। आप आठ का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। आप नौ का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है, 81 आता है। आप 10 का स्क्वायर देखिए कितना आता है आपके सामने, 100 आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें 11 के स्क्वायर को लेकर के, तो 11 का स्क्वायर कितना, 121। 12 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 144। 13 का स्क्वायर हमारे सामने कितना हो जाएगा, 169। ऐसे ही 14 का अगर आप स्क्वायर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 196। 15 का स्क्वायर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 225। 16 का स्क्वायर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 256। जब आप जितने भी स्क्वायर देखते जाओ, अंत तक करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको एंड तक लेकर के जाओ, अनंत तक लेकर के जाओ मेरे भाई। यहाँ पे ये जहाँ तक आपको लेकर के जाना है वहाँ तक लेकर के जाओ। लेकिन एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि 0 से लेकर के 9 तक में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो आती हैं और कौन ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं आती हैं। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पर जैसे संख्या होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 मेरे भाई। यहाँ पे ये सारी संख्याएं होती हैं। जो जो हमें यहाँ मिलेगा हम उसको वहाँ पर काट देंगे। तो जैसे हमें मिला 1, 4, 9 और 6, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 काटो, 4 काटो, 9 काटो,
और 6 काटो, क्योंकि ये यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा 5 6 9 4 1 0। तो मेरे भाई यहाँ पर काटिए, 5 काटिए, 6 काटिए, 9 काटिए, 4 काटिए, 0 काटिए। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो फिर 14965, तो 14965, यानी यहाँ पर यही संख्याएं रिपीट होंगी, और जो कभी भी नहीं आएंगी वो कौन सी संख्या नहीं आएगी, तो 2 3 7 एंड 8। मेरे भाई यहाँ पर 2 3 7 एंड 8 कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर, कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ, ठीक है, ऑफ मेरे भाई यहाँ पर एनी परफेक्ट स्क्वायर। ये अपने दिमाग में मेरे भाई यहाँ पर आप डाल लीजिए कि सर दुनिया का कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका इक्याइक अंक 2 3 7 या 8 है। ठीक है, 2 3 7 या 8 है। कभी भी मेरे भाई यहाँ पर कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है जिसका यूनिट का डिजिट जो है वो 2 3 7 या 8 है मेरे भाई। ठीक है, ये अपने दिमाग में मेरे भाई बहुत अच्छे से बातों को डाल लीजिएगा। ठीक, तो यानी दुनिया में कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है जिसका यूनिट का डिजिट कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 7 आ सकता है, या कभी भी 8 आ सकता है। ये इस बात को आप ध्यान रखिए। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें 38 नंबर क्वेश्चन को मेरे भाई देखें, तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मेरे भाई इक्याइकांक नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पर 8 जो है वो नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो 8 है मेरे भाई यहाँ पर वो नहीं हो सकता है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, एक छोटी सी चीज के ऊपर में था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं। अगला सवाल अगर हम देखें तो 39 नंबर क्वेश्चन हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, आप जरा इसको देखिए और इसको मेरे भाई यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि यदि इस संख्या को इसके साथ और इसके साथ गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट n+2 आएगा, तो n का मान क्या होगा। अब हमें मेरे भाई यहाँ पर इसको गुना करना है, और गुना करके हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है। तो हमें यूनिट डिजिट देखना है जिसका यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो n+2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये CDS का पूछा गया क्वेश्चन है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस का। और जब आप इसको देखोगे तो आप मेरे भाई समझोगे यहाँ पे। तो ये हमारे सामने जैसे हो गया 439 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 456 के साथ में कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया और n हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में यूनिट का जो डिजिट आएगा वो n प्लस मेरे भाई 2 आएगा। कितना आएगा, n+2। तो हमें हमेशा जब यूनिट डिजिट की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग किसके बारे में फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 6 है, और यहाँ कितना है मेरे भाई यहाँ पर n है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट उठाइए, 3 उठाइए, मल्टीप्लाई करिए 6 के साथ में, उसको मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई यहाँ पर n के साथ में, और ये बराबर होगा किसके, n+2 के साथ में। ठीक है, अगर हम देखेंगे 3 इंटू 6 18 होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 18 होता है, और यहाँ पर देखेंगे 18 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 8। 8 को मेरे भाई n के साथ गुणा करेंगे तो ये हमारे सामने n+2 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ हमारे सामने आई है, इस चीज़ को मेरे भाई वेरीफाई करना है, और हमें ऑप्शंस के साथ में वेरीफाई करना है। अगर हम देखें 8 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि n+2 हो जाए, तो ये हमारे सामने यहाँ दिए गए जो ऑप्शंस हैं हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर आप ए का इस्तेमाल करो, और ऑप्शन नंबर ए को देखो कि अगर हम n के जगह पे 1 रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर 8 इंटू 1 बराबर है क्या 1+2 के, तो बोलोगे नहीं सर, इधर में 8 मिलेगा और इधर में 3 मिलेगा, तो ये बराबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा 8 है, और यहाँ पर हमारे सामने 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3+2 हो जाएगा। 8 इंटू 3 24 का यूनिट डिजिट 4 होता है, और यहाँ पर 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी को मेरे भाई देखें यहाँ पे जो कि 6 है, तो हम कहेंगे सर ये 8 इंटू 6 है, और यहाँ पर 6+2 है, तो 8 इंटू 6 48 का 8 आता है, और 6+2 8 आता है, ये दोनों बराबर है। बराबर हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अंकित को बुलाओ। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा बिल्कुल हमारा सही होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें
तो हमें सबके यूनिट डिजिट मेरे भाई उठाने थे, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करके ये लेकर के आना था। जब ये चीज़ हमारे पास में आई तो इनमें हमने ऑप्शंस को रखा और उसके बाद में तब हमने इसको हल किया। क्लियर है ये बात यहाँ? आइए चलिए, अब हमारे सामने कुछ और सवाल आ जाते हैं, आइए चलिए वो भी देखते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग फैक्टोरियल में भी बढ़ेंगे और फैक्टोरियल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल में यहाँ पर क्या है, अभी फैक्टोरियल नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ ये देखो, ये संख्या है और मेरे भाई यहाँ पर इसका पावर इतना है और यूनिट डिजिट का है। तो जब भी कोई भी संख्या का मेरे भाई देखते हो तो खाली यहाँ पर ये देखा करो कि ये 9 हो गया। ठीक है, 9 में हम आपको एक स्पेशल बात बताए हैं, याद रखिएगा। अगर 9 का पावर ऑड है, इसका मतलब जैसे 9 का पावर 1 हो गया तो हमें कितना देगा, तो 9 देगा। और 9 का पावर अगर मेरे भाई यहाँ पर इवन है, जैसे कि मेरे भाई 9 का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 1 आएगा। इन बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्या हो गया, 9 हो गया और आप इसका पावर देखो मेरे भाई यहाँ पर ये तो ऑड है। तो जब भी 9 का पावर ऑड निकल करके आएगा तो कितना मिलेगा बच्चों, 9 ही मिलेगा। 9 मिलेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे? क्या दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई आपके सामने एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है जो कि मेरे भाई फैक्टोरियल के ऊपर में होता है। पहले मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर में आप थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर उसके बाद में तब मैं आपको मेरे भाई यहाँ बताऊँगा। इसका मेरे भाई 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, बनाइए, दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी बच्चों ने माइक लगा दिया। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने मेरे भाई उत्तर दे दिया और काफ़ी ऐसे हैं दोस्त यहाँ पे जो अभी उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए हम आपको समझाते हैं और सारी चीज़ें मेरे भाई हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो जानना है वो एक शब्द पे जानना है और उस शब्द पे फोकस करना है और वो हमारा मेरे भाई वहाँ पर क्या है, ठीक है, तो वो हमारा है मेरे भाई यहाँ पर फैक्टोरियल। एक बड़ी प्यारी लाइन है मेरे भाई यहाँ पे जिसे हम क्या कहेंगे, तो हम उसे फैक्टोरियल कहेंगे। फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल मेरे भाई होता क्या है, तो फैक्टोरियल जैसे चिन्ह जो होता है रिप्रेजेंट करने का फैक्टोरियल का, वो या तो ऐसे उल्टा आई होता है या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये चिन्ह होता है। ठीक है, ये दोनों हमारे साइन होते हैं। फैक्टोरियल अगर हम लिखते हैं बच्चों तो हम क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, तो देखो जैसे 1 फैक्टोरियल है, जब हम 1 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब खाली 1 हो जाएगा। जब हम 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब मेरे भाई 1 से मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। अगर हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते करते हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। अगर हम 4 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, तो हम 4 तक जाएंगे। अगर हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, तो हम मेरे भाई 5 तक जाएंगे। तो ये बात मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर अगर हम फैक्टोरियल लिखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हमारी जाती हैं। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है? तो यूनिट डिजिट में इसको कंबाइन कैसे कर दिया गया, यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल कहाँ से आ गया और आ गया तो उसका रोल क्या बन गया, वो समझिए। तो मैं आपको बताता हूँ, यूनिट डिजिट में मेरे भाई यहाँ पर 3 तरह 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप जब देखोगे तो आपके सामने ये हो जाएगा कि जैसे 2 का पावर 9 हमारा कितना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो हमारे सामने कितना होगा, 2 का पावर यहाँ पर जो होता है वो 9 फैक्टोरियल कितना होता है, या मैं अलग अलग छोटे छोटे डेटा रखता हूँ। जैसे मानो पहला सवाल ये बन सकता है 2 का पावर 3 कितना होगा, दूसरा जो सवाल बन सकता है 2 का पावर 3 फैक्टोरियल कितना होगा, और तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये बन सकता है कि 2 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल कितना होगा।
इनफैक्ट अगर हम थोड़ा चेंज करें, रुक जाओ, मैं क्वेश्चंस में थोड़ा और बदलाव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो पाए, चीज़ें हमारी बदल पाए। ऐसे कर लेते हैं, 3 का पावर 3 कितना होगा यूनिट डिजिट। दूसरा सवाल, 3 का पावर मेरे भाई यहाँ 3 फैक्टोरियल कितना होगा। और तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का पावर 3 फैक्टोरियल कितना होगा। मतलब यहाँ पर केस नंबर 1 क्या बनता है, दोनों में कोई भी फैक्टोरियल ना हो। केस नंबर 2 क्या बनता है कि मेरे भाई यहाँ पर ऊपर वाला फैक्टोरियल में हो। एक और केस बनता है, 4 केसेस बनते हैं और मैं आपको चारों केस से रूबरू करा देता हूँ। केस नंबर मेरे भाई यहाँ पर बनता है नीचे वाला फैक्टोरियल में है लेकिन ऊपर वाला नहीं है। और केस नंबर 4 बनता है कि दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर फैक्टोरियल में आ जाए। ठीक है, मैंने ये जो एग्जांपल आप लोगों के सामने दिया है ये इसीलिए दिया है कि आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर किए जा सकें और तुरंत के तुरंत किए जा सकें। आपके मन में कोई डाउट ना रहे, आपके मन में कोई सवाल ना रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये मेरे भाई जब ये हमारी चीज़ें हुई यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे कैसे, तो हम यहाँ बनाएंगे, समझिए। हम यहाँ पर कहेंगे 3 का पावर 3 क्या होता है, तो 3 का पावर 3 मेरे भाई 27 होता है। और जब 27 होता है तो इसमें यूनिट का जो डिजिट होगा, इकाई का जो अंक होगा, वो हमारे सामने क्या होगा, तो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि यूनिट का डिजिट हमारे सामने 7 होगा। पूरी दुनिया को दिख रहा है कि यूनिट का जो डिजिट है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 7 होगा। आइए चलिए, अब अगर हम उसकी बात करते हैं, मेरे भाई यहाँ पर 3 का पावर 3 फैक्टोरियल, तो जब आप इसकी बात करोगे, जब आप इसके सॉल्यूशन में मेरे भाई यहाँ पर जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ पाओगे कि सर ये 3 है और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 मेरे भाई। ठीक है, यानी यहाँ पर ये बन जाएगा 3 का पावर 6। और जब भी बच्चों पावर हमारा यहाँ पर 4 से ज़्यादा होता है तो हम पावर में किससे डिवाइड करते हैं, चैट ऑफ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं चैट ऑफ करवा देता हूँ कुछ देर में। आप यहाँ देखो, तो मेरे भाई यहाँ पर पावर जब भी हमारा 4 से बड़ा होगा डिवाइड बाई 4, तो जब यहाँ पर इसमें डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 2 बचेगा। तो यहाँ कितना रखेंगे, इतना रखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। आप देखते चलो कि सवाल में कैसे मेरे भाई बदलाव हुआ और सबके उत्तर भी कैसे कैसे अलग अलग निकल करके आ रहे हैं। आ जाइए, इस वाले केस में हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि इस वाले केस में यहाँ पर जो है वो हमारा क्या होगा, इसके सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा। नीचे में 3 फैक्टोरियल है, नीचे में 3 फैक्टोरियल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर नीचे में 3 तक गुना करना और ऊपर वाले पावर को एज इट इज रखना। नीचे में गुना करने का मतलब 6 होता है और क्यूब। मेरे भाई 6 का पावर दुनिया में कुछ भी रख लो, आना कितना है, तो आना मेरे भाई यहाँ पर 6 है। तो 6 है तो इसका जो उत्तर निकल करके आएगा वो अलग निकल करके आएगा। इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो अलग निकल करके आएगा। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और जो चौथा है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा क्या है, तो चौथा हमारे सामने यहाँ पर ये है। अब इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब यहाँ पर नीचे 3 तक गुना करना, और ऊपर में 3 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ऊपर में गुना करना। नीचे में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6, ऊपर में गुना करेंगे 6, फिर से 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए, आना कितना है, तो 6 ही आना है। तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, बहुत तरीके से सारी बातें समझाना चाहता हूँ कि बच्चों देखो यहाँ पे जब तुम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस लगाओगे तो फैक्टोरियल का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई मेरे यहाँ पर गुना करना। क्या करना मेरे भाई, यहाँ पर गुना करना। 3 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर के 3 तक गुना करना, 4 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 4 तक गुना करना, 5 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर के 5 तक गुना करना। ये समझना जरूरी है आपको, ठीक है। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इनमें एग्जांपल्स दिखाता हूँ, थोड़े से टाइप नंबर 2 सेकंड तरह के एग्जांपल, जिससे थोड़ी सी फैक्टोरियल की क्लैरिटी आपको और मिल पाए। और वो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, हमने यहाँ पर 2 का पावर मेरे भाई 1 फैक्टोरियल रखा है तो हम इसको चेक करेंगे। हम 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2 फैक्टोरियल रखते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हम उसको चेक करेंगे। हमने 2 का पावर 3 फैक्टोरियल रखा है, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हम उसको चेक करेंगे। हमने 2 का पावर 4 फैक्टोरियल रखा है, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हम उसको चेक करेंगे। 2 का पावर हमने 5 फैक्टोरियल रखा है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, चेक करेंगे। और 2 का पावर 6 फैक्टोरियल रखा है, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो हम
चेक करेंगे। हम सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं। काजल कहती हैं दूसरा वाला फिर से समझा दीजिए। काजल जी दूसरे वाले में कुछ भी नहीं है, फैक्टोरियल है, और जिस संख्या के आगे फैक्टोरियल होता है इसका मतलब 1 से लेकर के वहाँ तक गुना करना। 3 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर के हमने गुना किया, पावर 6 आ गया। पावर जब भी 4 से बड़ा होगा तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दीजिए। 4 एकम 4 तो 2 बचेगा, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 लिख दिया। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे चैट देखो, यहाँ से चैट जो है ऑफ कर दो। ठीक है, हो गया। चलो, तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बहुत तरीके से सारी बातों को बोलेंगे। कुमकुम कहती है रीजनिंग का क्लास कब से होगा? बच्चे, मैं रीजनिंग के क्लास के बारे में नहीं जानता हूँ। इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करो और यहाँ पर आप उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको। अब इसमें हर एक सवाल में अगर हम देखें तो इनका उत्तर क्या-क्या होगा? तो यहाँ पर मेरे भाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के 2 तक गुना करना, यानी यहाँ पर 2 का पावर 2 होगा, और 2 का पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है? तो 4 होता है। ठीक है, तो कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 4 होगा। ऐसे ही आ जाओ, 2 का पावर 3 फैक्टोरियल है, तो 2 का पावर 3 फैक्टोरियल का मतलब कब तक गुना करना? तो 3 तक गुना करना। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 6। अब जैसे पावर मेरे भाई 4 से बड़ा होता है, आप पावर में डिवाइड बाई 4 करके रिमाइंडर लिख देते हो। तो अगर आप मेरे भाई 6 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। 2 लिखोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो उत्तर आपका 4 हो जाएगा। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ और आपको देखना मेरे भाई बड़ा मज़ा आएगा। 4 फैक्टोरियल के बाद से आपने जैसे मेरे भाई 4 फैक्टोरियल लिखा, जैसे आपने क्या लिखा मेरे भाई? 4 फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, क्लास। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कितना हो गया मेरे भाई? यहाँ पर 4 हो गया। कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे? 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 इंटू 3 12 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब पावर आपका 4 का मल्टीपल होता है, जब बच्चे पावर आपका 4 का मल्टीपल हो जाता है, तो पावर जब आपका 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो मेरे भाई आप पावर में क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। पावर अगर 4 का मल्टीपल होता है तो हम 4 लिखते हैं, और अगर 4 का मल्टीपल नहीं होता है तो जो रिमाइंडर आता है हम वो लिखते हैं। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अब 2 के पावर 5 फैक्टोरियल की बात हम कर रहे हैं। 2 के पावर किसकी बात कर रहे हैं? 5 फैक्टोरियल की। जब आप मेरे भाई यहाँ पर गुना करोगे 5 फैक्टोरियल में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ पे। जब आप इसको मेरे भाई गुना करोगे तो बोलोगे 5 चौके 20, 3 60 दूनी 120, 120 हो जाएगा। फिर ये पावर मेरे भाई 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है तो फिर 4 लिखेंगे। अब फिर 4 लिखेंगे तो कितना उत्तर आएगा? तो 6 ही उत्तर निकल करके आएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई 2 का पावर जब हम 6 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो 2 का पावर जब हम 6 फैक्टोरियल लिखते हैं तो मेरे भाई हम यहाँ कहाँ तक गुना करेंगे? तो हम यहाँ पर 6 तक गुना करेंगे। जब हम 6 तक गुना करेंगे, 6 पचे 30 चौके 120, 120 बार 3 36, 36 दूनी 72, 720 हो जाएगा। 720 का मतलब फिर से ये 4 का मल्टीपल है तो 4 लिखो, और 4 लिखो तो इतना। तो इसमें जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो आपको नोट करवाना था, वो यहाँ पर क्या नोट करवाना था? तो वो मुझे यहाँ पर ये नोट करवाना था कि जब बात आती है 4 फैक्टोरियल की, या फिर उससे जितने भी बड़े फैक्टोरियल होते हैं, हर जगह पावर में आपको कितना मिलेगा? 4 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हर जगह पावर में आपको कितना देखने को मिलेगा? 4 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ आपकी नोट बन करके आपके कॉपी में उतर करके चली आती है। और क्या चली आती है मेरे भाई? यहाँ पर नोट बना करके आप ये लिख सकते हैं कि पावर अगर 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा होगा तो सारी पावर 4 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में भी 4 आता है, 5 फैक्टोरियल में भी 4 आता है, 6 फैक्टोरियल में भी 4 आता है, तो ये भी 4 का मल्टीपल है तो 4 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल है तो 4 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल है तो 4 आएगा। यानी जितने पावर जो 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़े हैं, हर जगह पर आप यहाँ पर पावर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। हर जगह पे आप 4 लिखेंगे। तो इसका नोट बना करके आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? बड़ी खूबसूरती के साथ में मेरे भाई लिख सकते हैं नोट में यहाँ पे, ठीक है, कॉपी में अपने अंदर में। ठीक है, कि मेरे भाई अगर हम बात करते हैं पावर को लेकर के, तो पावर अगर 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा होता है, या क्या होता है मेरे भाई? उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। ठीक है, पावर अगर 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा होता है
ठीक है, होता है, तो हम यहाँ पर हम पावर में क्या लिख देते हैं, हम पावर में 4 लिख देते हैं, हम पावर में 4 लिख देते हैं, हम पावर में मेरे भाई यहाँ पर 4 लिख देते हैं मेरे भाई, हम पावर में क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर बात है। आपको अगर 2-3 एग्जाम्पल मैं इसका देना चाहूँ तो मेरे भाई समझिएगा। जैसे मान लीजिए कल के दिन हमने यहाँ लिख दिया कि मेरे भाई 67 का पावर जो है मेरे भाई यहाँ पर 13 फैक्टोरियल है, या कल के दिन मैंने क्वेश्चन में ये भी लिख दिया 100 यहाँ पर जो है 32 है और उसका पावर मेरे भाई यहाँ पर जो है इतना फैक्टोरियल हो गया, या कल के दिन क्वेश्चन में मैं ये भी लिख दूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 मेरे भाई 5 फैक्टोरियल। तो आपको हर जगह जो उत्तर देना है वो यहाँ पर क्या देना है, आपको सीधा एक बात कहना है कि सर ने कहा था कि भैया देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट पढ़ रहे हो तो 7 पे फोकस करो, और पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा हो तो पावर में कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। यूनिट डिजिट पर बात कर रहे हो तो यूनिट डिजिट पर फोकस करो, पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट पर बात कर रहे हो तो यूनिट पर करो, पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो कितना लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब 7 का मेरे भाई 4 पावर कितना होता है, तो 7 का मेरे भाई यहाँ पर जो 4 पावर होता है हम उसको कहेंगे 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 9 9 ज़ा 81, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। 2 का पावर 4 16 होता है, 16 में यूनिट डिजिट इतना हो जाएगा। 5 का पावर कुछ भी रख लीजिए, यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, तो 5 होगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, पावर में तुम यहाँ पर 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा कुछ भी रखोगे तो कितना रखोगे पावर, खाली 4। कितना रखोगे तो मेरे भाई खाली 4। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कितना भी मेरे भाई रख लो यहाँ पर, पावर कितना आएगा तो 4 ही आएगा, ठीक है। इसमें समझने की जरूरत नहीं है, जैसे 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा दिख जाए 4, 4 फैक्टोरियल बड़ा दिख जाए 4, 4 फैक्टोरियल बड़ा दिख जाए 4, पावर में खाली लिखना है तो 4। तो चलो इसका उत्तर अब तुम लोग दे दो। अब 30 सेकंड का वक्त देता हूं मेरे भाई यहाँ पर, अब आंसर दे दो मेरे को, ठीक है। चलिए 30 सेकंड खत्म होने वाला है मेरे भाई यहाँ पे, बताइए फटाफट। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको खाली 9 से मतलब है, और यहाँ पावर हमारा फैक्टोरियल है। देखो ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई देखो ये फैक्टोरियल हमारा 4 से बड़ा होगा तो हम पावर में 4 लिखेंगे। 9 का पावर अगर ऑड होता है तो 9 आता है, और 9 का पावर अगर इवन होता है तो कितना आता है, 1 आता है। तो इसका उत्तर कितना होगा, तो 1 होगा। सिर्फ दिमाग में इतना अपने डाल लेना है, ठीक है। अभी फैक्टोरियल के हम लोग काफ़ी सारे बच्चों क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा और उनका उत्तर आप लोग दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो मेरे भाई 3 है। पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो आप 4 ले लीजिए। वैसे ही यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। पावर 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। आपको पता है 3 का पावर 4 81 होता है, 81 होता है, जिसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। और मेरे भाई 4 का पावर अगर ऑड हो तो 4 आता है, और 4 का पावर अगर इवन हो तो 6 आता है। तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 6। तो ये जो एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता था ये बड़ा मुश्किल मुश्किल बच्चों को लगता था, लेकिन अगर बहुत तरीके से इसकी थ्योरी आपको बता दी जाए ना तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टोरियल को मेरे भाई यहाँ पर प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर किसी भी संख्या का आप फैक्टोरियल लिखते हैं तो मेरे भाई जैसे या तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ अगर लिखी हुई है तो समझ जाइएगा फैक्टोरियल की ही बात हो रही है, यहाँ पर फैक्टोरियल की ही चर्चा हो रही है। तो अगर मैं इस सवाल में देखूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है किससे, तो मेरे भाई 2 से। और चूंकि यहाँ पर ये फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल है तो मेरे भाई हम पावर में कितना लिखेंगे, 4। क्योंकि जब भी मेरे भाई हमारा 4 से बड़ा हो जाता है, 4 या 4 से बड़ा हो जाता है तो हम पावर में कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यहाँ पर भी 4 का पावर कितना आएगा, तो मेरे भाई 4 का पावर 4 ही आएगा। यहाँ पर भी मेरे भाई 8 का पावर कितना आएगा, तो देखो 8 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 4 आ जाएगा।
और अगले में भी यहाँ कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 का पावर 4 ही आएगा। कितना आएगा, तो 9 का पावर मेरे भाई 4 ही आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 का पावर हमारा 4 ही आ जाएगा। 2 का पावर 4 16 का इतना बन जाता है। 4 का मेरे भाई 4 पावर, तो 4 का हमारे सामने 4 पावर, तो देखो 4 का पावर ऑड 4, 4 का पावर इवन हमारा 6, 8 का पावर 4 है। 8 का पावर 4 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 8 का पावर 4 हमारे सामने ऐसा है, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 का पावर 4 का बात हो रहा है, 9 को मेरे भाई 4 बार गुना करना। तो अगर हमारे सामने 9 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 4 है, तो 9 का पावर अगर ऑड है तो 9, और 9 का पावर अगर इवन है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6 तिरके 18 और एक मेरे भाई 19, 19 का मतलब कितना हो जाएगा, 9, और 9 हो जाएगा तो कौन सा उत्तर होगा, डी फॉर देवी जी। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवी जी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मज़ा आ रहा है भाई तुम लोगों को, चलो बहुत बढ़िया बात है, एकदम यही आनंद आना चाहिए, बढ़िया तरीके से तुम पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ एकदम से अटपटे सवाल हैं लेकिन बड़े प्यारे हैं, जो आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखने हैं, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो समझिए आप यहाँ पर। सबसे पहले उनमें क्वेश्चन नंबर है आपका 44। 44 की यदि हम बात करते हैं तो 44 हमारा क्या हो जाता है, ठीक है। 44 में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे फैक्टोरियल हैं, और ये सारे के सारे फैक्टोरियल हैं, तो इनका मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा, मैं तुम्हें बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से, एक हमारे यहाँ बोलते हैं भूल किया होना मंतर, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से तुम्हें जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए सारे क्वेश्चन सेट किए गए हैं। असल में इन क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं होती है, बता देता हूँ मैं कैसे नहीं होती है इनकी वैल्यू, मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में 3 फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद में 4 फैक्टोरियल। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, क्या रहेगा, 1 फैक्टोरियल मेरे भाई यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल, और मेरे भाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो गया, फिर 4 फैक्टोरियल हो गया, और फिर 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1 फैक्टोरियल, फिर रहेगा 2 फैक्टोरियल, फिर रहेगा 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते मैं लेकर के जाऊँगा इसे 10 फैक्टोरियल तक। मैं कहाँ लेकर के जाऊँगा मेरे भाई यहाँ पर इससे 10 फैक्टोरियल तक। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में जो है बच्चों यहाँ पर चेंज करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको 5 फैक्टोरियल तक लेकर के जाऊँगा, और इसको बच्चों मैं जो है यहाँ पर 6 फैक्टोरियल तक लेकर के जाऊँगा। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, यानी इस क्वेश्चन में हमने कहाँ तक चर्चा की है, 5 तक, इसमें कहाँ तक की है, 6 तक, और उसमें कहाँ तक की है, 10 तक। और मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल बातें मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ, और वो स्पेशल बातें हमारी यहाँ पर क्या है, कौन है वो ज़रूरी बातें जो आपको मेरे भाई यहाँ पर समझनी है। इसके अंदर में क्या एक इम्पॉर्टेंट लॉजिक छिपा हुआ है जो हम निकाल करके आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लॉजिक हमारा क्या है, ज़रा वो समझो। जब हम इसमें मेरे भाई यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों होता है 1 इंटू 2, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है बच्चे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, जिसका मतलब हो जाएगा 6, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसी तरीके से 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी यहाँ पर 4 इंटू 3 12 24 हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हो 2 का 3 गुना 6 होता है, 6 का 4 गुना 24 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 24 का 5 गुना ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, सर एक का डबल, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, और फिर इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 गुना, ये हमारा हो जाएगा। सबको लिखते चलो। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 मेरे भाई 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 हमारा 24 हो जाएगा, 24 का 5 गुना 120 हो जाएगा, और 120 का 12 गुना मेरे भाई यहाँ पर 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यहाँ पर एक फैक्टोरियल का 1, 1 का डबल 2, 2 का 3 गुना 6, 6 का 4 गुना 24, 24 का 5 गुना 120, 12 छक 72, और फिर मेरे भाई यहाँ पर ये करते 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 अपने सारे वैल्यूज निकल करके चले आए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ, खाली यूनिट जिट पर फोकस करो। जब यहाँ पर यूनिट जिट करोगे तो 1 आता है, फिर यहाँ करोगे तो 2 आता है, ये हमारा 6 आता है,
4 की वैल्यू इतनी आती है। 5 का मान कितना आ गया? तो 5 का मान मेरे भाई आ गया 0। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो देखो 1 2 3 4। खाली जो यूनिट डिजिट आया वो किसकी वजह से आया मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर यूनिट डिजिट आ रहा है 1 2 3 4, 5 की वजह से कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ऐसे ही जब आप यहाँ पर यूनिट डिजिट देखते हो तो 1 फैक्टोरियल का 1 आएगा, 2 का मेरे भाई 2 आएगा, 3 का हमारा 6 आएगा, 4 का 0, 5 की वजह से कितना 0, 6 की वजह से कितना 0। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ देखोगे तो 1 का इतना आएगा, 2 का इतना आएगा, 3 का इतना आएगा, 4 का इतना आएगा, 5 की वैल्यू 0, 6 की वैल्यू 0, 7 की वैल्यू 0, 8 की वैल्यू 0, 9 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 0। अब बोलोगे सर ये बार बार 0 क्यों आने लगा? तो असल में जो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल जब आया था, तो जब हमारे सामने 5 फैक्टोरियल जब हमारे सामने आया था तो उसमें हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो उसका मान कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पर ऐसे था। ठीक है। जब हमारे सामने 6 फैक्टोरियल आया था तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमने कुछ इस प्रकार से किया था, या यूं कह लीजिए कि उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनती है। ऐसे ही जब हम 7 फैक्टोरियल लिखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे तुम्हारे सामने 5 फैक्टोरियल निकल करके बच्चों आता है तो 5 फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 को मौका मिल जाता है कि इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने का, और 5 जैसे किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता है कितना बना देता है 0। वैसे ही 5 को मौका मिल जाता है इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने का 0। 6 फैक्टोरियल में भी 5 को मौका मिल जाता है इवन से मल्टीप्लाई करने का 0। तो यानी इसका जो तात्पर्य निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि जब आप फैक्टोरियल का समेशन करते हो तो जो 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के कारण यूनिट डिजिट 0 आता है। ठीक है। तो जैसे 5 फैक्टोरियल के कारण 0, 5 के बाद जितने हैं सब 0, 5 के बाद जितने हैं सब 0। यानी मेरे भाई मेरा जो सवाल आपको कहने का है वो ये है कि चाहे आप 5 फैक्टोरियल तक ही सम करो, चाहे आप उसको 6 फैक्टोरियल तक सम करो, चाहे आप उसको 10 फैक्टोरियल तक सम करो, आपका यूनिट z सिर्फ शुरू के 4 लोगों के चलते आएगा, सिर्फ शुरू के 4 लोगों के चलते आएगा, सिर्फ शुरू के 4 लोगों के चलते आएगा। और वो यूनिट z भी मेरे भाई फिक्स होगा। 6 4 10 2 12 और 1 13, 13 का यूनिट z कितना होगा 3। 6 4 10 2 12 1 13 का यूनिट z कितना होगा 3, और यहाँ पर इसका यूनिट z कितना होगा 3। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बाकायदा मैं रटवा देता हूँ कि देख भाई पेपर में अगर तेरे सामने फैक्टोरियल के एडिशन के ऊपर में क्वेश्चन आ गया, एडिशन के ऊपर में क्वेश्चन आ गया, तो चाहे ये फैक्टोरियल 5 तक जोड़ा गया हो, चाहे 6 तक जोड़ा गया हो, चाहे 10 तक जोड़ा गया हो, या 1000 तक जोड़ा गया हो, या 1 लाख तक जोड़ा गया हो, या 1 करोड़ तक जोड़ा गया हो, हर किसी में आंसर कितना निकल करके आता है? 3 ही निकल करके आता है। हर जगह आंसर कितना निकल करके आएगा? 3। बस कंडीशन क्या है कि या तो 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े तक जोड़ा गया हो। अगर इससे कम तक जोड़ा गया होगा तो फिर हम निकालेंगे। यानी सिर्फ शुरू के 4 संख्याओं पर ही मेरे भाई फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट का मेरे भाई यहाँ पर असर दिखता है। उसके बाद सारे के सारे क्या बन जाते हैं? तो 0 बन जाते हैं। ठीक है। ये बाकायदा मैं नोट भी करवाता हूँ। तो आप मुझे बता दो कि जो सवाल अब इतना मुश्किल आपको जो दिख रहा था, आप यहाँ पर क्या कहोगे? सर 1 के चलते आएगा, 2 के चलते आएगा, 3 के चलते आएगा, 4 के चलते आएगा, 5 के बाद सबका मान कितना हो जाएगा? 0। और 5 के बाद सबका मान 0 हो जाएगा तो इन लोगों के चलते आएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है। इसका कितना है? तो 6, और इसका कितना है? 4 है। सबका यूनिट डिजिट करेंगे तो सर आएगा 3, और उत्तर कितना होगा? तो 3 होगा। सिर्फ इतना ही सिंपल सी बात है, और क्या है बताना। सिर्फ इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है कि भैया दुनिया को करने दो जो वो करती है, हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर कट बात हो गया एकदम यहाँ पर, बिना किसी परेशानी के। ध्यान रहेगा। तो कल के दिन अगर मैं तुम लोगों से यहाँ एक क्वेश्चन बना करके पूछूं और मैं आपसे पूछूं कि भैया 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, और ऐसे करते करते 999 फैक्टोरियल मेरे भाई हम लेकर के गए हैं। अब बताइए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा? चलिए बताइए आप लोग, क्या ही काम कितना होगा बताइए। ठीक है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात जो हमने कही आपको ध्यान रहना चाहिए मेरे भाई। कल से जो ये दोपहर वाली 12 बजे की जो क्लास है ये आपकी सुबह में 10 बजे चला करेंगी। मैंने आपको ये बात सैटरडे को भी बताई थी और मैं आपको बात आज मंडे को भी बता रहा हूँ। कल 6 जनवरी 2026 है और कल से ये क्लास 12 बजे की जगह सुबह 10 बजे चलेगी। तो भूलिएगा मत, अभी से एक काम कर लीजिएगा, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा कि भैया हमको 10 बजे जो है वो लाइव रहना है। ठीक है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी है सर आपको? सुबह 10 बजे आपको आना है। ठीक है।
कितना आएगा इसका उत्तर भाई? बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब चलो मेरे भाई, यहाँ पर तुमने नीचे बहुत फैक्टोरियल देख लिए, अब थोड़ा सा एक काम करो, यहाँ पर इस सवाल का भी उत्तर दे दो। बहुत अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या बना हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपके सामने ये है कि 1 फैक्टोरियल का पावर अगर 1 हो तो क्या होगा। मैंने आपको बता दिया था कि नीचे फैक्टोरियल होता है तो क्या होता है। अगर आपको शुरू में ही मैंने आपको नॉलेज, मेरे भाई देखो क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बता दिए थे 4 तरह के सवाल बनते हैं। 4 तरह के सवाल कौन कौन से बनते हैं? सवाल नंबर मेरे भाई यहाँ पर एक ये बनता है कि दोनों में कोई फैक्टोरियल में ना हो। सवाल नंबर 2 बनता है पावर फैक्टोरियल में हो। सवाल नंबर 3 बनता है बेस फैक्टोरियल में हो लेकिन पावर ना हो। और सवाल नंबर 4 बनता है कि दोनों के दोनों फैक्टोरियल में हो। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें बहुत तरीके से, तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि सर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 फैक्टोरियल मेरे भाई, यहाँ 2 फैक्टोरियल का पावर 2 है, यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल का मेरे भाई पावर 3 हो गया। ऐसे ही हमारे सामने 4 फैक्टोरियल का पावर मेरे भाई 4 है, ठीक है। ऐसे ही हमारे सामने 5 फैक्टोरियल का पावर मेरे भाई यहाँ पर 5 है। ऐसे ही हमारे सामने 6 फैक्टोरियल का 6 है। हमारे सामने 7 फैक्टोरियल का 7 है। हमारे सामने 8 फैक्टोरियल का पावर हमारे सामने 8 है। हमारे सामने 9 फैक्टोरियल का पावर हमारे सामने 9 है। और हमारे सामने बच्चों 10 फैक्टोरियल का पावर हमारे 10 है। ये हमारे सामने बच्चे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई आ गया, तो जल्दी से तुम मुझे बताओ इसको कैसे करोगे, ठीक है। क्या करोगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए, पहली बात 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, पावर यहाँ 1 आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहा हूँ, पावर को नहीं। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 मेरे भाई। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पर 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू मेरे भाई 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू मेरे भाई 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू मेरे भाई 24। मज़े की बात आती है 5 फैक्टोरियल से। जब हम मेरे भाई यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखते हैं ना, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 5 इंटू यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल का जो मतलब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। एकदम बहुत प्यारी बात मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बच्चों सिखाऊंगा, और इतना अच्छा बात कि मेरे भाई मज़ा आ जाएगा। जब आप 5 फैक्टोरियल की बात करोगे तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 की बात करोगे, जिसका मतलब मेरे भाई 5 के 20 60 120 हो जाएगा। जब आप 6 फैक्टोरियल की बात करोगे तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, मतलब मैं हर चीज़ आपको एक लॉजिक के साथ में दूंगा 720, ठीक है। ऐसे ही आप मेरे भाई आगे बढ़ते रहोगे। तो जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। सर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो सर यहाँ 6 होती है। सर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 24, जिसका मतलब 4 होता है। सर 5 फैक्टोरियल 120 होता है। क्या होता है सर, 120 होता है। सर 6 फैक्टोरियल कितना होता है, तो सर 720 होता है। मेरे भाई समझदार आदमी यहीं पर एक नस पकड़ गया। उसने यहाँ पर ये कहा कि सर आपको सौ गौर से एक बातें दिख रही है। मैंने कहा बच्चे क्या? तो उसने कहा सर देखो, जब आप 5 फैक्टोरियल लिखते हो तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। जब आप 6 फैक्टोरियल लिखते हो तो यूनिट डिजिट कितना आ जाता है सर, 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 इवन के साथ में 0 बनाता है, 6 में सर 6 इवन के साथ 0 बनाता है। यानी 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 है, 6 का यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, 7 का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, कुछ भी अंक होंगे 0 होगा मेरे भाई यहाँ पे। ऐसे ही 8 का मेरे भाई कुछ भी अंक आएगा 0 होगा यहाँ पे। ऐसे ही मेरे भाई 9 का यहाँ कुछ भी आएगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट 0 होगा। और ऐसे ही 10 का कुछ भी आएगा, यूनिट डिजिट मेरे भाई यहाँ पर 0 होगा। क्योंकि हम क्वेश्चन में मेरे भाई क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 का पावर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का पावर कुछ भी रख लो 6 हो गया, 4 का पावर ऑड है तो 4, इवन है तो 6। अब यहाँ 0 का पावर कुछ भी रख लो 0, 0 का पावर कुछ भी रख लो 0, 0 का पावर कुछ भी रख लो 0। यानी जो सिर्फ और सिर्फ बात है वो 1 2 3 और 4 में है, बाकी सबके कारण कितना आना है, तो 0 आना है। अगर सबके कारण 0 आना है तो 6 6 12 4 16 और एक 17, और 17 में यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 7 आएगा। 7